हे पधारो हमारे देश, हे पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। खम्मा गनी एवरीवन एंड वेलकम टू राजस्थान जयपुर। तो हम राजस्थान आए हुए हैं किकी के सेकंड बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। यूजुअली बेबीज़ का फर्स्ट बर्थडे ग्रैंड होता है, लेकिन हमारे टाइम पे कोरोना था तो हमने सोचा कि इसी बर्थडे को ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया जाए। तो हम राजस्थान में 3 सिटीज़ में घूमने वाले हैं, जयपुर, उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़। और जयपुर में हमारा 3 दिन का स्टे है और ये है फर्स्ट डे। तो हम करीब शाम के 7 बजे जयपुर पहुँचे और हमने बुक किया था बिपिन रावत का होम स्टे ताकि किकी को घर का खाना मिल सके। और जाते ही मैंने किकी को डिनर कराया। फिर हम अपने डिनर के लिए थाली एंड मोर रेस्टोरेंट में चले गए, जहाँ की बहुत ही ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाने को मिला। स्टाफ भी काफ़ी फ्रेंडली थे वहाँ के। Happy birthday, Kiki! और ये है बर्थडे वाला दिन और दिन की शुरुआत किकी के सारे फेवरेट खानों से हुई। तो उसके ब्रेकफास्ट में पैनकेक था, उसकी फेवरेट इडली थी और हमारे लिए कुछ वड़ा वगैरह भी था, जो कि स्टाफ ने बड़े प्यार से किकी के लिए बनवा के भेजा था। जबकि यहाँ पे रूम में खाना अलाउड नहीं है, लेकिन आज के दिन स्पेशली किकी के लिए सब कुछ अलाउड था। तो काफ़ी लेट हो गया हमें निकलते निकलते, करीब 12:30 बज गए थे। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जो हमारा होम स्टे था वो जयपुर के एकदम सेंटर में था, जिसकी वजह से जो भी साइट सीइंग वाले प्लेसेस थे वो सब कुछ काफ़ी नज़दीक थे। और फिर हमने ऑटो किया और 10 मिनट में एल्बर्ट म्यूज़ियम में पहुंच गए। और ऑटो वाले ने ही हमें बताया कि यहाँ पे एक कंपोजिट टिकट मिलती है 100 रुपये की, जिसमें कि साइट सीइंग वाले मैक्सिमम प्लेसेस आपके कवर हो जाते हैं और 2 दिन के लिए वो टिकट वैलिड रहता है। और किकी तो रास्ते में ही सो गई थी, बट जैसे ही हमने एंट्री किया इतने सारे बर्ड्स थे कि किकी भी देख के जग गई। और देखो आप इधर जमाई मार रही है। और मैं आज जयपुरी स्टाइल में रेडी हुई थी, अनारकली जुत्ती, सिल्वर इयररिंग्स एंड बैंगल्स पहन के। और किकी का ये ब्यूटीफुल बर्थडे ड्रेस किकी के बुआ ने गिफ्ट किया था, जो कि किकी बहुत कंफर्टेबल थी उसको पहन के। और साथ में हमने DSLR भी लिया था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, ऑलरेडी आधा दिन निकल गया था हमारा। थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किए और अंदर चले गए। यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, बट फोटोज आप अपने मोबाइल से क्लिक कर सकते हैं। तो ये कुछ हॉल की हिस्ट्री लिखी है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ द स्टेट। इसकी टाइमिंग है 9 to 5 PM एंड 7 to 10 PM। और रात में अगर आप यहाँ आएंगे ना तो उसका व्यू ही अलग है, बहुत खूबसूरत लगता है। हमें तो टाइम नहीं मिल पाया एक बार भी इधर आने का, लेकिन मैंने वीडियोस वगैरह में देखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो यहाँ आपको मुगल एंड ब्रिटिश टाइम का बहुत ही रिच कलेक्शन ऑफ ज्वेलरीज, कारपेट्स, ड्रेसेस, मेटल, स्टोन्स, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। और यहाँ का जो हाईलाइट है वो है यहाँ की मम्मी। और वहाँ पर किकी के वजह से मेरा एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो गया था सिक्योरिटी पर्सन के साथ में। तो वीडियो में थोड़ा आगे है मम्मी, तब तक आप म्यूजियम का टूर ले लो। बहुत अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे। एंजॉय। ओके, दिस इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस म्यूज़ियम। तो किकी यहाँ पे बार बार जाके टच करी थी, जो कि सिक्योरिटी वाली जो यहाँ लेडी खड़ी थी उसको वो चीज़ इरिटेट करी थी और वो मेरे पे भड़क गई कि आप अपने बेबी को संभालो। एनीवे जैसे तैसे हमने मामला संभाला और फिर बाहर निकले। और निकलते ही कठपुतली का इधर खेल चालू था। यहाँ पे हर जगह इस तरीके से लोग दिख जाएंगे आपको। और करीब 1.5-2 घंटे म्यूज़ियम देखने में लग गया और हमारा लंच टाइम भी हो रहा था। फिर हम गए मसाला चौक में, यहाँ का काफ़ी फेमस जगह है ये। और अंदर जाते
जाते ही कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस था ये। और बैठने को बहुत जगह था, बहुत ही फैंसी तरीके से, ऐसे चेयर्स नहीं थे, ऐसे फिक्स किए हुई थी प्लेसेस यहाँ। और फेब के टाइम पे हम गए थे और 2 बजे के आसपास काफ़ी गर्मी लग रही थी। यहाँ का वेदर थोड़ा वियर्ड है, मॉर्निंग में इतनी ठंडी लग रही थी और दोपहर होते होते एकदम से गर्मी बढ़ जा रही थी। और फिर हमने बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मंगाई, लस्सी, चाट पापड़ी, पूड़ी, बेदामी पूड़ी एंड यहाँ की जो रोस्टी है वो एक बार टेस्ट करने लायक है। और इसके अंदर टॉय शॉप्स भी थे, तो हमने कीकी को एक बॉल दिला दिया जो कि कीकी का फेवरेट है ये टाइम पे। और फिर डायरेक्ट हम हवा महल के लिए निकल गए। तो हवा महल के पहले एक लंबी सी लेन है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं, पानी वानी लेना है अंदर लेके जाने के लिए, या फिर पगड़ी लेनी है यहाँ की फेमस, अंदर फोटो वगैरह क्लिक करवाने के लिए वो भी ले सकते हैं। तो वो तो हमने नहीं लिया, डायरेक्ट हम अंदर चले गए क्योंकि यहाँ की टाइमिंग है 9 to 5 PM, जो कि करीब हम 3 साढ़े 3 बजे ही गए थे। बट जाते ही मेरी नज़र पड़ गई ये शॉपिंग एरिया पे। यहाँ एक छोटा सा शॉपिंग एरिया भी था जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर जुतियाँ, कपड़े, जो भी राजस्थान की फेमस चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पे ट्राई की अपने लिए जुत्ती, और किकी के लिए तो हम दोनों ने ट्विनिंग करते हुए एक जैसी जुतियाँ ली। उसकी मैं शॉपिंग हॉल बनाऊँगी, वो ज़रूर देखना, जयपुर से काफ़ी शॉपिंग हो गई है। और फिर यहाँ पे हमने जाने के पहले गाइड कर लिया, क्योंकि गाइड मतलब राजस्थान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक तो बहुत बड़े बड़े फोर्ट है, अंदर के रास्ते काफ़ी भूल भुलैया जैसे हैं, और डिटेलिंग काफ़ी छोटी छोटी माइनर डिटेलिंग है जो कि आपको खुद से नहीं समझ में आएगी। जैसे कि ये छोटी छोटी खिड़कियाँ, तो ऐसे झरोखे इस हवा महल में 953 है। और गर्मियों में रानियां यहाँ पर राजा की झांकियाँ देखा करती थी, लेकिन बाहर से उनको कोई नहीं देख सकता था। और गाइड के चार्जेस यहाँ पे 400 to 500 रहेंगे, और अगर आप बिना सीज़न के आएंगे तो काफ़ी कम हो जाएगा, 200 250। लेकिन हम लोग सीज़न में ही गए थे, फेब में, जो कि एक बेस्ट टाइम है यहाँ घूमने का, तो चार्जेस थोड़े से हाई थे। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं हवा महल के अंदर जाने का। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है और अंदर आपको स्टेयर्स नहीं दिखेंगे, इस तरीके से ही फुटपाथ बना हुआ है आपको चढ़ने के लिए। और ये इसलिए बनाया गया है ताकि पहले के टाइम पे महारानियों को नीचे लेके जाने और ऊपर लेके जाने में आसानी हो। और जाते ही आई थिंक हम लोग 2nd या 3rd फ्लोर पे ही थे कि किकी रोने लग गई, और फिर वो, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो रहा था, ऑटो किया, रास्ते से कुछ फ्रूट्स लिया और होटल चले गए। फिर करीब 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे चौकी धानी के लिए, किकी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। और इतना लेट इसलिए भी हो गया क्योंकि उसके पहले हमारी प्लानिंग थी सुवर्णा महल में जाके किकी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का, ग्रैंड तरीके से, एकदम रॉयल तरीके से। लेकिन फेब में वेडिंग सीजन होता है, तो वो टाइम पे वो बुक हो चुका था। फिर मन मार के हमने सोचा कि ठीक है, चौकी धानी में ही चले जाते हैं, जो कि हमारे होटल से वो काफ़ी दूर था और वो जगह भी हमें कवर करना था। और फिर केक भी लेना था, तो रास्ते में रुक के हमने एक जगह से केक लिया, हैट लिया, किकी के फेवरेट चॉकलेट्स लिए और निकल गए आगे की तरफ। फिर हमें ड्राइवर ने बताया कि चौकी धानी के जस्ट पहले 15 मिनट पहले एक बहुत बड़ी शॉप है जहाँ पे जो सारा सामान है वो डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, इसलिए काफ़ी चीप रेट्स पे आपको जयपुर की जो भी फेमस जो सामान होते हैं आपको मिल जाएगा। और सच में काफ़ी अच्छी सस्ती चीज़ें मिल रही थी आपको यहाँ, ब्लैंकेट से लेके साड़ी, ज्वेलरी, बैग्स, आई मीन एवरीथिंग जो भी जयपुर का फेमस है सब यहाँ पे मिल रहा था। और अच्छा खासा टाइम हमारा यहाँ पे स्पेंड हो गया। हमने यहाँ 100 ग्राम की जयपुरी फेमस क्विल्ट ली, रज़ाई, बेडशीट लिया, साड़ियाँ ली, ज्वेलरी पीसेस लिए मैंने कुछ अपने लिए। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपका सामान आपके एड्रेस तक कुरियर कर देते हैं, तो आपको अपने साथ कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहीं से कुरियर करवा लिया और फाइनली पहुंचे चौकी धानी में करीब 9 बजे के आसपास, जो कि ये विजिट करने का बेस्ट टाइम नहीं है। स्क्रीन में आपको सारी टाइमिंग दिख रही है, तो आप पॉज करके देख सकते हैं यहाँ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम, साथ में खाने पीने के रेट्स, या फिर कैमल राइड करना है या कोई गेम खेलना है उसके रेट्स भी साइड में लिखे हैं। तो ये ओपन 4 बजे हो जाता है और यहाँ के प्रोग्राम 5:30 बजे से स्टार्ट होते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जब थोड़ा सा दिन रहे, रोशनी रहे, तभी हम यहाँ पे विजिट करें, ताकि पूरा एरिया अच्छे से अपने को डे लाइट में देखने को मिल जाए। और सबसे बेस्ट चीज़ लगी यार, ये कितने सुंदर से डेकोरेटेड था ये जगह, और वेलकम इतने सुंदर तरीके से होता है, मतलब टीका वीका लगा के, और साइड में वो राजस्थानी गाने बजते रहते हैं, और इतना सुंदर लग रहा था। मतलब वाइब ही एकदम अलग थी, सीरियसली। मतलब चलो, मस्ट है ये जगह, अगर आप जयपुर आ रहे हो तो विजिट करना।
तो एंट्री करते ही सारे रेट्स लिखे होंगे और फिर वहाँ पे आपको पे करना है और प्री बुक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये कर ली हमने अंदर एंट्री। जाते ही बैग वैग वगैरह चेक किए जाएंगे और बड़ी ही सुंदर वाइब मिलेगी। मतलब ओहो, ऐसा लगेगा ना किसी बहुत ही सुंदर से गांव में चले गए हो, एकदम डेकोरेटेड, एकदम वो फिल्मी गांव जो हमें मूवीज़ में देखने मिलते हैं ना, वैसे टाइप के। लालटेन वालटेन हर जगह ऐसे जले हुए हैं और लोग कहीं बैठे आराम कर रहे हैं, कैमल राइड हो रहा है, कहीं गेम चल रहा है अलग ही। जगह जगह सेल्फी पॉइंट्स भी देखने मिलेंगे और बहुत सारे खाने के स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ऊपर से बहुत ही सुंदर सॉफ्ट राजस्थानी म्यूज़िक बज रही होती है जो कानों में इतना सुंदर लग रहा होता है, मतलब कोई इंसान इधर सो भी सकता है। बहुत ही कामिंग सा था, कह सकते हैं कि वो मेला ही है लेकिन शोर शराबे वाला मेला नहीं था। बहुत ही खूबसूरत सा मेला था। और यहाँ पे ऐसे चारपाइयाँ लगी हुई थी, हट टाइप का अंदर से बना हुआ। तो एंट्री करते ही हमने तो सबसे पहले पॉपकॉर्न खा लिया और फिर जैसे ही आगे बढ़े, डांस चल रहा था, राजस्थानी डांस। ओ माय गॉड, लेडीज़ इतने खूबसूरत लग रहे थे अपने राजस्थानी अटायर में। और कैमल राइड था। फिर किकी को किसी लेडी ने ले लिया स्टेज पे और उसके साथ बहुत डांस किया। किकी ने भी काफ़ी इंजॉय किया। बहुत अच्छी डांस करते हैं, देखना एक नंबर। फिर दिखा हमें पानी पूरी का स्टॉल। और मैं सच बता रही हूँ, कलकत्ता बिहार के बाद जो मैंने टेस्टी जो पानी पूरी खाई थी वो राजस्थान में ही खाई थी। बट मैं मन भर के खा नहीं पाई क्योंकि हमको डिनर भी खाना था। और ये यहाँ पे एक थाली मिलता है बहुत बड़ा सा, तो उसको फिनिश करना होता है, वो सोच के मैंने थोड़े ही गोलगप्पे खाए। तो खाने के पहले आपके जूते वगैरह ऐसे सबमिट किए जाते हैं। बड़े प्यार से एक बंदा साइड में आपका हाथ धुला रहा होता है। वाह वाह वाह, मतलब आई जस्ट लव द वेलकमिंग जेस्चर। और राजस्थान जाना ही जाता है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। एनीवे, तो जैसे ही आप ऐसे डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में एंटर करेंगे, पहली बात तो बहुत बड़ा एरिया है और बहुत सारे टीम्स हैं यहाँ पे जो कि आपको सर्व करने के लिए अपनी साइड में बुलाएंगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट लगा ना मुझे, एकदम एंट्री करते ही जो साइड में दो जो टीम्स थे, जो ग्रुप बोल सकते हैं, जो सर्व कर रहे थे, वो बेस्ट लगा मुझे। ओके, नाउ इट्स टाइम टू अनबॉक्स द केक। बहुत ही बढ़िया एकदम चॉकलेट केक लिया था, किकी का फेवरेट। फिर उसके वो हैट वैट बनाया और यहाँ के लोग इतने अच्छे थे, इतने फ्रेंडली थे, बहुत हेल्प किया उन्होंने। वीडियो शूट किया हमारा, किकी को चीयर किया और साथ में सब ने चीयर किया, क्लैपिंग किया। शायद स्वर्ण महल में ये वाली वाइब हमें नहीं मिलती, बट एनीवे ये भी कुछ कम नहीं था। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और सिंपल का सिंपल और ग्रैंड का ग्रैंड भी है अपने आप में, बहुत ही यूनिक भी है। तो हैप्पी बर्थडे टू डीजे मता रे ओए वीडियो बन रहे केक कट रहे ध्यान कौन तुम यम्मी 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 चलो लो चलो ये लो। हाँ थोड़ा थोड़ा पार्ट दो। ये बेबी ये लो, मामा को थोड़ा खिला दो, थोड़ा मामा को भी खिला दो, जल्दी उठाओ, खिला दो मामा, खिलाओ मम्मा खिला दो, मामा खिलाओ मामा को। और आपको जैसे आप नानी के घर जाते हो, आपको ठूस ठूस के खिलाया जाता है, उस तरीके से यहाँ पे आपको खिलाया जाएगा। थोड़ा सा आप घी ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, मतलब ओ माय गॉड। ये था अंदर का एरिया, मतलब जो डाइनिंग एरिया है ना, वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। बहुत सारे जगह पे आपको बेंचेस भी लगे दिखेंगे, लोग वहाँ बैठ के खाते दिखेंगे, बट वो मुझे काफ़ी सूना सूना सा लग रहा था। इसीलिए बेस्ट है कि स्टार्टिंग की जो दो ग्रुप्स हैं वहाँ बैठो, वहाँ पे एक अलग वाइब है, बहुत वाइब्रेंट, और लोग भी वहाँ के काफ़ी वाइब्रेंट थे। एनीवे, खाने पीने के बाद में हम आगे बढ़े, कठपुतली का खेल देखा।
फिर यहाँ पे मैजिशियन था एक, तो हमने वो भी देखा। इसमें नहीं है सर, ये खाली ये वाली भी जाएगी, तुम भी जाओ सर, ये वाली भी गई। 2 गोल बना दूँ सर, इसमें मैं बांध के निकाल दूंगा सर इसको। क्या है इसमें? सांप तो नहीं है? सांप नहीं, ये हाँ। कबूतर है मैम, कबूतर, ये कबूतर है मैम। यहाँ बंद करूँगा मैं, जैसे बोलूँगा घूस देखना। हाँ? इतना ही आता है सर कलाकार ये सर, धन्यवाद। चलो अंदर चलो। अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी था, वो देखा। फिर साइड में सर्कस का खेल चल रहा था। अंदर एक टेंपल भी था, हमने कोशिश की कि अंदर जाए, आज उसका बर्थडे भी है, बट वो जा ही नहीं रही थी। फिर हम आगे बढ़े तो एक शॉप थी, वहाँ पे बलून्स वगैरह मिल रहे थे। अब बर्थडे है तो बलून्स तो लेना ही है किकी को, इसको बलून वलून दिलाया। फिर आगे गेमिंग जोन था, वहाँ पे हमने गेम खेला। और यहाँ था शॉपिंग एरिया, बहुत सारे शॉप्स थे, हर तरीके की चीज़ें थे, बट थोड़ी सी कॉस्टली लगी मुझे, तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। एनीवे ऑलरेडी हम बहुत सारे शॉपिंग करके आए हुए थे और रात के बज गए थे कुछ 11, काफ़ी ठंड लग रही थी, फिर हम घर चले।